नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कंज्यूमर के बारे में। हु इज कंज्यूमर? हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन होता है? हु बाय गुड एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस फॉर his or her satisfaction। कंज्यूमर कौन होता है? जो चीजें खरीदता है और his or her satisfaction। भाई हर चीज की अवेलेबिलिटी सभी के पास नहीं होती, उसको कहीं ना कहीं से स्पेशली मार्केट से उनको खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। हम अपनी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करने के लिए गुड्स एंड सर्विस को खरीदते हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। अब देखो, हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने कंज्यूमर पढ़ लिया, भाई कंज्यूमर कौन होता है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में टर्म आती है दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी, दैट इज यूटिलिटी। अब हमने यहां पर चीजें खरीद ली है, किसने खरीदी है? कंज्यूमर ने। वो कोई भी हो सकता है। अब यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ ए गुड, ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी। क्यों खरीदते हैं हम कोई चीजें? फॉर हिज और हर सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ ए गुड। अभी हमने जो चीज खरीदी उससे हमें कितनी उपयोगिता मिली है, उससे हमने कितनी योग्यता मिली है, उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। अब वैसे यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हम नंबर्स का भी यूज करते हैं। नंबर्स का भी यूज करते हैं। हम इमेजिन करते हैं एक तरीके से नंबर्स को। अब जैसे मान ले मैंने कोई एक चीज खरीदी, उससे मैंने 10 यूटिल्स। अब यूटिलिटी से जो मतलब कोई चीज खरीदते हैं हम, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में उसको मेजर करते हैं। अब मान ले इससे मेरे को 10 यूटिल्स मिले, दूसरी और खरीदी उससे मेरे को 18 यूटिल्स मिल गए। इस तरीके से नंबर में मैंने इसको मेजर किया। एक तो हम किस में मेजर करते हैं इसको? नंबर्स में। दूसरा हम बोलेंगे, अभी मान ले मैंने एक सेब खाई, उसको मैं बोलूंगा वेरी गुड, या उसको मैं बोलूंगा गुड, या मैं बोलूंगा सेटिस्फैक्टरी, और या मैं उसको बोलूंगा पुअर, खराब है वो। इस तरीके से भी हम करते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में ज्यादातर किस में मेजर करेंगे? इसको नंबर्स में मेजर करेंगे। तो वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। और हमने कंज्यूमर पढ़ा, हु बाय गुड एंड सर्विस फॉर हिज और हर सेटिस्फैक्शन। ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा?
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक चलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने यूटिलिटी को पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी, अब देखो इसको मैं टेबुलर प्रेजेंटेशन इसका करता हूं। मान लो मैंने कोई भी एक गुड परचेज किया, उससे मेरे को 10 यूटिल्स मिले, और दूसरा परचेज किया उससे भी 8 मिल गए, तीसरा परचेज किया उससे 6 मिल गए, चौथा परचेज किया उससे मेरे को 4 मिल गए, और पांचवा परचेज किया उससे मेरे को 2 मिल गए। अगर मेरे को अब यहां पर मेरे को निकालनी है लास्ट में टोटल यूटिलिटी, यहां पर क्या निकालनी है? टोटल यूटिलिटी। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको प्लस कर दूंगा, इन सबको प्लस कर दूंगा मैं, वो मेरी आ जाएगी टोटल यूटिलिटी। 10 + 8 18 + 6 24 + 4 28 एंड +2 30, ये मेरी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। इसी तरीके से आगे हम चलते रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे चलते रहेंगे। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं टोटल यूटिलिटी, तो कैसे निकलेगी? अब जैसे फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम की, उससे मेरे को मिली 10 यूटिल्स, सेकंड यूनिट और कंज्यूम की, उससे 8 और मिल गए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18, फिर 24, और फिर 28, और फिर 30। इस तरीके से मैं टोटल यूटिलिटी निकाल सकता हूं, इस तरीके से मैं टोटल यूटिलिटी निकाल सकता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इसमें भी एक नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ये थी टोटल यूटिलिटी, अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। मार्जिनल यूटिलिटी, अब देखो मैंने ऐसे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, और इससे मेरी यहां पर टोटल यूटिलिटी है, यहां पर टोटल यूटिलिटी है, जैसे यहां पर 10, यहां पर 18, यहां पर 26, 24, यहां पर 28, और यहां पर 30, जैसा कि हमने पिछली सीरीज में इसको पढ़ा भी था। अब इसी से मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकता हूं, इसी से मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकता हूं। कैसे? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? अभी मैंने एक जो गुड्स एंड सर्विस जिसको मैं कंज्यूम करूंगा, उसकी संख्या को एक और बढ़ा दिया है, यानी कि पहले कितना था? 1, अब इसको एक और बढ़ा दिया, इसको एक और, अब मैं 1 से 2 पे आ गया। जो मैंने बढ़ाया है उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज हुआ, उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज हुआ, वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं 1 से 2 पे आ गया, पहले टोटल यूटिलिटी 10, और अब टोटल यूटिलिटी कितनी है? 18। तो उसकी वजह से मेरी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आया है, उस चेंज को हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर मैं यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी निकालूं, तो फर्स्ट 10, हम 0 से 1 पे आए, 10 यूटिल्स मेरे को मिले, तो चेंज कितना हुआ? अब कोई चीज मैंने कंज्यूम ही नहीं की फर्स्ट टाइम, तो उससे कोई मेरे को यूटिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो 0।
अब मैंने एक चीज कंज्यूम की, उसकी वजह से मेरे को 10 यूटिलिटी मिल गई, तो मैं 0 से 1 पे आया, उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, 10। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, 10। उसके बाद हम सेकंड पे आए, 1 से मैं 2 पे आ गया, और उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ। अब मैं कितना चेंज हुआ यहां पर, 8। ठीक है, 8 का पहले 10 था, अब 18 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 8। तो ये क्या हो जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। आगे देखें हम, अब मैं 2 से 3 पे आ गया, मैं 2 से 3 पे आ गया, इसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, पहले कितना था 18, अब कितना है 24, कितना चेंज हुआ 6। ये क्या हो जाएगी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर मैंने एक गुड्स को और परचेज किया और कंज्यूम किया उसको, फिर मेरी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, 24 से कितने पे आ गया मैं, 28 पे। तो अब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 4। और 4 से मैं 5 पे आ गया, उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है, 2। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। अब इसको बोलें तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। यानी कि कैसे निकालोगे, अब मैंने यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी को निकालना है, तो ये तो हो जाएगा मेरा TUN, यानी कि उस नंबर पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, उस नंबर पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो ये क्या है 18। तो मैं अगर यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी निकालूं तो यहां पर कितनी है 18। अब TUN माइनस TUN माइनस 1, ये तो TUN हो गया, तो ये क्या हो जाएगा TUN माइनस 1। तो ये नेक्स्ट यूनिट मेरी क्या हो जाएगी, TUN माइनस 1। तो इसमें से मैं ये कितना दिया हुआ है 10, तो 18 में से 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। ये क्या हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही हम सबका निकाल सकते हैं। तो ये तो है इसका फॉर्मूला TUN माइनस TUN माइनस 1, इससे मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। मार्जिनल क्या शो करता है, मार्जिनल शो करता है चेंज को। क्या शो करता है, चेंज को। चेंज किसकी वजह से आया, जब मैंने 1 यूनिट्स और कंज्यूम की है, उसकी वजह से जो चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, अब मेरे को यहां पर मान ले, अब मेरे को यहां पर ये दिया हुआ था, टोटल यूटिलिटी दिया हुआ था, और इससे मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लूं। टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है और उससे मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकता हूं TUN माइनस TUN माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकता हूं। अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी दी हो और यहां पर मेरे को टोटल यूटिलिटी निकालनी है, मेरे को दिया क्या गया है मार्जिनल यूटिलिटी, इससे मेरे को निकालनी क्या है टोटल यूटिलिटी। ये बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट पे तो क्या है, अब जो चेंज आया है वो 10, इसको एज इट इज रखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते रहेंगे। क्या करेंगे, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते रहेंगे। तो कितना आ जाएगा, अगर 10 में 8 ऐड करें तो 18, फिर 6 ऐड करें तो 24, फिर 4 ऐड करें तो 28, और फिर 2 ऐड करें तो 30। अब TU क्या होता है, TU टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन
मार्जिनल यूटिलिटी। सभी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दें हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। सभी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दें। ये साइन किसका है, ये साइन है समीशन, सब सम से सबको ऐड करना है उसका साइन है ये, तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। अब जो अगर देखो, अगर मैं इसको मिसिंग नंबर में यहां पर लिखूं, अगर मैं इसको मिसिंग नंबर में यहां पर लिखूं, इसको मैं मिसिंग नंबर में लिखता हूं 1 2 3 4 5। यहां पर है टोटल यूटिलिटी, यहां पर है मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरीके से तो आप कैसे निकाल पाओगे। अब आपको क्या करना है, जो ये ब्लैंक स्पेस है इसको फिल करना है। कैसे करोगे, तो देखो फर्स्ट यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, फर्स्ट यूनिट पे आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है या टोटल यूटिलिटी दी हो, कुछ भी दिया हो फर्स्ट यूनिट पे, ये दोनों सेम रहेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ इससे पीछे 0 पे जाऊं, इससे पीछे मैं 0 पे जाऊं, यहां पर 0 अगर मैंने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया तो मेरे को यूटिलिटी क्या मिलेगी, टोटल यूटिलिटी क्या मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। और जब ये कुछ भी नहीं तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कुछ भी नहीं, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, 0। अब देखो फर्स्ट यूनिट पे अगर मार्जिनल यूटिलिटी 10 दिया हुआ है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी 10, यानी कि 0 पे तो कुछ भी नहीं था। अब यहां पर अगर मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, यानी कि 0 के बाद 1 पे आए, कितना चेंज हुआ टोटल यूटिलिटी में 10 का, तो पहले नंबर पे यूटिलिटी क्या होगी, टोटल 10। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला आपको याद है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, ये आपको याद है। TU, अब यहां की मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को निकालनी है। TUN कितना दिया हुआ है मेरे को 18, TUN माइनस 1 कितना दिया हुआ है 10, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8। अब 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, समीशन MU, मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते रहो आप। अब यहां पर इनको जोड़ दूंगा मैं, 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24, तो थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी क्या आ जाएगी 24। अब फोर्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को निकालनी है, तो इन दोनों में चेंज कितना है 4 का, क्योंकि हम 3 से 4 पे आए, इन दोनों में चेंज कितना है 4 का, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर क्या हो जाएगी 4। अब इन सब को जोड़ के 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 प्लस 4 28 और 2 30, इस तरीके से हम ये मिसिंग नंबर भी इसमें निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ TU एंड MU, रिलेशन ऑफ TU एंड MU।
सबसे फर्स्ट पॉइंट, टीयू क्या होती है, समीशन ऑफ एमयू। टीयू क्या होती है, समीशन ऑफ एमयू, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते रहोगे पर यूनिट, आपके पास आ जाएगी टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी, ये साइन मैं यूज कर रहा हूं इंक्रीज के लिए। अगर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी, इसके हिसाब से टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती रहेगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब आप बोलोगे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में कैसे आएगी? अब मान ले मैंने एक सेब खाई, मेरे को 10 यूटिल्स मिले, मेरे को सेटिस्फेक्शन उससे मिला। फिर मैंने एक और खा ली, उससे मेरे को 8 यूटिल्स और मिल गए, यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या होगी, 18। फिर मैंने एक और खा ली, उससे मेरे को 4 यूटिल्स और मिल गई, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 22। फिर मैंने एक और सेब खा ली, तो उससे मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी 0। मेरे को उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरा पेट भर चुका था, कोई सेटिस्फेक्शन उससे नहीं होगा। तो जब मेरा पेट भर चुका होगा उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 0, और उसी पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। उसी पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी होगी मैक्सिमम। फिर मान ले मेरा पेट भी भर चुका, मैंने एक और खा ली, एक सेब और खा ली मैंने, तो मेरे को क्या लग जाएगी, उल्टियां लग जाएंगी। मैं थोड़ा लालची हूं और मैंने एक सेब और खा ली, शायद फ्री की मिल रही थी, तो मैंने एक सेब और खा ली तो मेरे को उल्टियां लग जाएंगी। तो वो वाली सिचुएशन क्या होगी, उसी वाली सिचुएशन पे टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में होगी और टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब इसको अगर टेबुलर प्रेजेंटेशन इसका करें, तो यहां पर आप देखो, आप यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 8, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 6, यहां पर 4, यहां पर 2, यहां पर 0। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। सबसे मैक्सिमम आप देख सकते हो, इसमें मैक्सिमम होगी। और जिस पॉइंट पे, अब इससे अगर आगे भी मैं कंज्यूम करूंगा कोई चीजें, तो उस टाइम पे आप देखो, अब यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यहां पर है -2, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी इस पॉइंट पे,
नेगेटिव, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो देखो 30 से किस पे आ गया, 28 पे। जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही थी, प्लस में थी, और वी कैन से प्लस में थी, तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी क्या थी, टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही थी। यह है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? अगर हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो अब उसको देखते हैं, हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं हम। हाँ, एक चीज यहां पर देखो, एक कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है। कंडीशन क्या है, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, कभी सेब का मैंने एग्जांपल दिया, वो सेब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे खानी है। ये नहीं है कि एक सेब आप अभी खाओगे और एक सेब आप 1 घंटे के बाद खाओगे, नहीं, उसी टाइम पे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैं तो सेब खाता ही रहूंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे, अभी जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर ही अगर हम एक से खाएंगे तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फिर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाएगा, हमारा पेट भरता चला जाएगा, फिर हमें एक फुल हो जाएगा हमारा पेट, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर फिर भी हम खा लेते हैं तो हमारी उल्टी भी गिर सकती है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपने जो खाया था वो भी निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम यहां पर करते हैं। ये है MU का, और यहाँ पर MU क्या है, यहाँ पर MU नेगेटिव है, और यहाँ पर MU क्या है, MU पॉजिटिव में है। जब MU पॉजिटिव में है, इस लाइन पे देखो MU डिक्रीज होती चली जाएगी, पहले मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को मिली 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, क्योंकि जैसे जैसे हम चीजें कंज्यूम करते जाएंगे उससे जो सेटिस्फेक्शन लेवल हमें मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब पॉजिटिव लेवल में है, टोटल यूटिलिटी देखो आप बढ़ रही है। जब MU 0 पे पहुंच जाती है, यहां पर MU क्या है, 0 पे, तो इसी पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी क्या है, इसी पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल पे है। ठीक है, इसी पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ जाती है, जैसे ये हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन में किया था, तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी भी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग में आ जाती है, और ये किस में है, नेगेटिव में। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर आएगा तो इसमें ये क्वेश्चन तकरीबन हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो क्लियर है ये?